कितना सीखा दो। तो इस कितना सीखा दो के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दो। मौखिक का अर्थ होता है मुंह से या जबान से कहकर उत्तर देना। और लिखकर उत्तर नहीं देना है, वह लिखित उत्तर हो जाएगा। और मौखिक उत्तर होता है बिना लिखे मुंह से बोलकर उत्तर देना। तो पहला है क, वन देवी ने अंत में राजा से क्या अनुरोध किया और क्यों अनुरोध किया। तो वन देवी ने अंत में राजा से अनुरोध किया कि देवदार मतलब उस वन देवी देवदार के वृक्ष को 3 भागों में 3 बार काटा जाए ताकि छोटे पौधे को ज़्यादा हानि ना हो। अब ख है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखने के विषय में युधिष्ठिर को क्या बताया। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखने के विषय में युधिष्ठिर को बताया कि मैं जब माँ के गर्भ में था तभी पिताजी ने चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था, परंतु 7वें द्वार को तोड़ने से पहले माताजी को नींद आ गई और वह सो गई, तो पिताजी ने वर्णन रोक दिया। अब ग है, किस आधार पर कह सकते हो कि अभिमन्यु सच्चा वीर पुत्र और साहसी था। तो अभिमन्यु को साहसी और वीर पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह निहत्था होने के बाद भी कदम पीछे नहीं किया और लड़ता रहा। अब घ है, तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। यह किस घटना से पता चलता है। तो तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति था, इसका पता बागीचे की देखभाल से पता चलता है। अब अंग है, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या संदेश मिलता है। तो हाँ में हाँ लोक कथा से यह सीख मिलती है कि हमेशा सही बोलना चाहिए, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। अब च है, सर्कस के शेर को देखकर कवि और उसके दोस्त के बीच क्या बातचीत हुई। तो कवि सोच रहा था कि सर्कस वाला आदमी बहादुर है, परंतु उसके दोस्त ने बताया कि शेर कभी स्वतंत्र मतलब स्वच्छंद नहीं रहा, इसलिए शेर को वह वश में करता है। दूसरा है, अधूरी पंक्तियाँ पूरी करो। तो एक बड़ा सा बंदर आया, तब खाली स्थान, तो इसे पूरा करेंगे। उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आगे खाली स्थान, तो आगे है आ तब तक मैना यूं बोली। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। अब तीसरा है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। तो पंक्तियाँ क है, कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। इसका भाव अर्थ होगा, कवि कहता है कि साहसी लोग भी डरते हैं शेर से, लेकिन यह मनुष्य शेर को वश में करता है। अब ख है, यह सिंही का जना हुआ है किंतु सियारिया बना हुआ है। तो इसका अर्थ होगा, यह शेरनी से जन्म लिया है परंतु यह सियार बना है। अब चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला शब्द है मेजबान, इसका वाक्य प्रयोग होगा, मुकाबले में मेजबान के जीत की उम्मीद ज़्यादा है। अगला शब्द है पर्यावरण, तो पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगला शब्द है वीरपुत्र, वीरपुत्र का वाक्य प्रयोग होगा, अभिमन्यु के पराक्रम की वजह से उसे वीरपुत्र कहते हैं। अगला शब्द है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का वाक्य प्रयोग होगा, मुझे परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा मतलब इंतजार है। पांचवा है, कोष्टक में दिए गए सर्वनामों में से चुनकर वाक्य पूरा करो। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, वह, उसका, तुम, तुम्हारे। तो क है खाली स्थान, घर मेरे घर के पास है, तो इसमें क्या शब्द भरा जाएगा।
तो इसमें उसका भरा जाएगा। उसका घर मेरे घर के पास है। अब ख है खाली स्थान, प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो कौन प्रतिदिन व्यायाम करता है? तो यहाँ पे भरा जाएगा वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। ग है खाली स्थान, पिताजी का क्या नाम है? तो किसके पिताजी का नाम? तो यहाँ पे भरा जाएगा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अगला है मुझे विश्वास है कि खाली स्थान जरूर जाओगे। तो मुझे विश्वास है कि कौन जरूर जाओगे? तो मुझे विश्वास है कि तुम जरूर जाओगे। अब छठा है क, दिए गए शब्दों का विशेषण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। जैसे पहला शब्द है वीर। वीर का विशेषण होगा अभिमन्यु वीरों की तरह लड़ा। और क्रिया विशेषण होगा युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले को वीर कहा जाता है। अगला शब्द है धीरे धीरे। धीरे धीरे का विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इस शब्द का क्रिया विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह धीरे धीरे चलता है। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर का विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह बहुत सुंदर है। आगे इसका क्रिया विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह बहुत सुंदर दिखती है। अगला है फूट फूट कर। तो इसका विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह फूट फूट कर बहुत रोया था। इसका क्रिया विशेषण वाक्य प्रयोग होगा वह फूट फूट कर रोता है। आगे ख, एक एक ऐसे वाक्य की रचना करो जिसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। तो अल्प विराम और पूर्ण विराम, कहीं साहसी जन डरता है। तो यह वाक्य अभी पूरा नहीं है तो इसमें अल्प विराम लगेगा। नर नाहर को वश करता है। तो यह वाक्य पूरा हो गया तो इसमें पूर्ण विराम लगेगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब सातवां है क्या होता यदि। क, पिता की अनुपस्थिति में अभिमन्यु युद्ध भूमि में न जाता। तो पिता की अनुपस्थिति में यदि अभिमन्यु युद्ध में न जाता तो पांडव हार जाते हैं। अब ख है राजा अपने महल के चारों ओर पेड़ पौधे न लगवाता। तो राजा अपने महल के चारों ओर पेड़ पौधे न लगवाता तो शीतल हवाएं मतलब ठंडी हवाएं नहीं मिलती और छाया नहीं रहता। आठवां, अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई लोक कथा सुनाओ। तो तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारे आसपास जो भी कथा बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, उसे सुनाओ। अब 9 है शब्दों में लगे उपसर्ग को उनके सामने लिखो। तो शब्द है प्रहार। प्रहार का उपसर्ग है प्र। और बिहार। बिहार का उपसर्ग वी। आहार। आहार का उपसर्ग आ। अनुपस्थित। अनुपस्थित का उपसर्ग होगा अनु। निरुत्साहित। निरुत्साहित का उपसर्ग होगा निरु या नीर। नीर इसका उपसर्ग होगा। अब 10वां है पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। विषय पर एक अनुच्छेद में अपने विचार लिखो। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, हमें सूखी लकड़ी देते हैं, फल व फूल देते हैं और धूप में छांव देते हैं और जड़ी बूटियां देते हैं जिससे हमारी बीमारियों का उपचार होता है।